महाशिवरात्रि, ये नाम सुनते ही एक खास तरह की ऊर्जा महसूस होती है ना? ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि हिंदू कैलेंडर की सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली रातों में से एक है। तो चलिए आज इसके गहरे अर्थ और इसके महत्व को समझते हैं। जरा सोचिए, क्या एक रात में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को बचा ले? सुनने में यह सवाल बहुत बड़ा लगता है, पर यही सवाल महाशिवरात्रि के केंद्र में है। आइए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। आखिर ये महाशिवरात्रि है क्या और इसे कब मनाया जाता है? किसी भी चीज की गहराई में जाने से पहले उसकी बुनियाद को समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए, ये त्योहार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 14वीं रात को मनाया जाता है। पर यह सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। इसे एक ऐसा शक्तिशाली अवसर माना जाता है जब कोई भी अपनी आध्यात्मिक चेतना को जगा सकता है, अपनी सीमाओं से परे जा सकता है। अब बात करते हैं उन कहानियों की जो इस रात को इतना खास बनाती हैं। हर त्योहार की आत्मा होती हैं उसकी कथाएं, और महाशिवरात्रि की कहानियां तो बहुत ही अद्भुत हैं, जो आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। इस उत्सव के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़ी घटनाएं मानी जाती हैं। एक है वो दिव्य विवाह, जो सृष्टि की 2 सबसे बड़ी शक्तियों को एक करता है। दूसरा, एक निराकार ऊर्जा का पहली बार साकार रूप लेना। और तीसरा, एक ऐसा बलिदान जिसने पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत कथा के अनुसार इसी रात को शिव और शक्ति का विवाह हुआ था। शिव यानी परम चेतना और शक्ति यानी प्रकृति की ऊर्जा। तो ये सिर्फ एक विवाह नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन का उत्सव है, जहां स्थिरता और शक्ति एक हो जाते हैं। शिव पुराण में एक और बहुत अद्भुत घटना का जिक्र है। कहते हैं कि इसी रात वो ऊर्जा जो हमेशा से थी, जिसका कोई रूप, कोई आकार नहीं था, वो पहली बार एक रूप में प्रकट हुई, और इसी रूप को हम आज शिवलिंग के नाम से जानते हैं। ये निराकार का साकार होना था। कह सकते हैं कि ये सृष्टि का पहला स्पंदन था। शिव को ब्रह्मांड का रक्षक क्यों कहा जाता है? इसका सबसे बड़ा प्रमाण है समुद्र मंथन की कहानी। जब देवताओं और असुरों के मंथन से हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि पर मानो संकट आ गया। तब शिव ने उस जहर को पीकर अपने गले में ही रोक लिया, और तभी से वो नीलकंठ कहलाए, वो जिसने विनाश को भी अमृत में बदल दिया। तो ये कहानियां सिर्फ अतीत की बातें नहीं हैं। असल में ये हमें इस रात के आध्यात्मिक महत्व की ओर ले जाती हैं। तो सवाल ये है कि एक साधक के लिए, एक आध्यात्मिक खोजी के लिए ये रात इतनी खास क्यों है? देखिए, साधकों के लिए ये रात एक असाधारण अवसर है, एक तरह का स्पिरिचुअल लॉन्च पैड। माना जाता है कि इस रात में ध्यान, योग और आत्मचिंतन के जरिए अपनी चेतना की गहराइयों में उतारकर उसे एक नए स्तर पर ले जाना संभव है। ऐसा भी माना जाता है कि इस रात को ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं एक खास सीध में आ जाती हैं, और ये जो खगोलीय अलाइनमेंट है, ये हमारी अपनी अंदर की ऊर्जा को भी ऊपर की ओर उठाता है, जिससे इस रात की गई कोई भी आध्यात्मिक साधना कई गुना ज्यादा असरदार हो जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस शक्तिशाली रात का लाभ उठाने के लिए भक्त क्या करते हैं? वो कौन से अनुष्ठान हैं, कौन सी साधना है जिससे शिव की कृपा पाई जा सकती है? इसकी साधना के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। पहला, उपवास, जो शरीर और इंद्रियों को साधने के लिए है। दूसरा है जागरण, यानी पूरी रात जागकर अपनी चेतना को ऊंचा उठाना, उसे नीचे गिरने नहीं देना। और तीसरा है जलाभिषेक, यानी पूरे भक्तिभाव से की जाने वाली पूजा। और जलाभिषेक इस रात की सबसे अहम पूजा है। इसमें शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र जैसी पवित्र चीजें चढ़ाई जाती हैं। हर एक चीज का एक गहरा मतलब है। जैसे जल पवित्रता का प्रतीक है, दूध पोषण का और बेलपत्र त्याग का। तो ये बाहरी पूजा असल में हमारे आंतरिक समर्पण का ही एक रूप है। कथाओं, साधनाओं और अनुष्ठानों के बाद अब हम इस त्योहार के सबसे गहरे पहलू पर आते हैं। इसका दार्शनिक लक्ष्य क्या है? आखिर ये सब हमें किस मंजिल की ओर ले जाता है? आखिर में इस पूरे त्योहार का सार एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे विचार में छिपा है। ये अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर एक यात्रा है। ये अपने ही भीतर के शिव तत्व को, अपनी चेतना को जगाने का पर्व है। और इस पूरी यात्रा की मंजिल क्या है, उसे शायद इन 3 शब्दों में सबसे खूबसूरती से बताया गया है: सत्यम, शिवम, सुंदरम। सत्यम यानी वो जो परम सत्य है, शिवम यानी वो जो सबका कल्याण करने वाला है, और सुंदरम यानी जो हर सौंदर्य का स्रोत है। ये त्योहार हमें इसी परम सत्य की खोज के लिए प्रेरित करता है।
तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या महाशिवरात्रि सिर्फ पौराणिक कथाओं को याद करने का दिन है, या फिर ये खुद के भीतर एक यात्रा शुरू करने का एक खुला निमंत्रण है? शायद इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना है।